राहुल को उस जवान जोड़ी पर बहुत दया आती है और वह उनकी मदद करने का फैसला करता है, जग में पानी भरकर। जब राहुल पानी लेने जा रहा था, राजेश उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और कहता है, राहुल, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या हो गया है? हमारे बच्चे परेशान हैं और वे मरने वाले हैं, और तुम इस अनजात व्यक्ति की मदद करना चाहते हो? चलो, हमें जाना है। राजेश, इसमें क्या बुराई है? यह महिला और उसके पति भी परेशान हैं। इसमें इतना समय नहीं लगेगा। मैं पानी ले आता हूँ। कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें और उसके बाद हम चल देंगे। नहीं, तुम जितना पानी चाहे ले आओ। तुम्हें अपने बच्चे से लगाव नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। राजेश राहुल की बात नहीं सुनता और उसे छोड़कर चल देता है। राहुल एक पास के मंदिर में जाता है और जग में पानी भरकर लाता है। वह वापस औरत और उसके पति के पास जाता है और उसे जग देता है और कहता है, यह लीजिए माताजी, मैं जग में पानी भरकर लाया हूँ। कृपया इसे अपने पति को दे दीजिए। होना से बहुत बहुत धन्यवाद। औरत जग अपने पति को देती है। उसका पति पानी पीता है और तुरंत ही ठीक हो जाता है, लेकिन उसके पेट का दर्द अब भी है। वह बैलगाड़ी से उतरता है और कृतज्ञता से राहुल से कहता है, आपका बहुत धन्यवाद महाशय, मेरी मदद करने के लिए। इस पानी ने मेरी प्यास तो बुझा दी है, लेकिन पेट का दर्द जो मुझे है वह अब भी है। दुर्भाग्यवश मैं बैलगाड़ी नहीं चला पाऊंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारी मदद करें और बैलगाड़ी हमें हमारे घर तक ले चलें। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी शहर जल्दी पहुँचना है। वैसे आप कौन हैं? एक बहुत धनी जमींदार प्रताप सिंह का बेटा हूँ। मैं अभी अभी अपनी पत्नी से शादी करके आया हूँ और उसे घर ले जा रहा था कि मेरा गला सूख गया। जिस समय आपने मेरी जान बचाई, मुझे शहर तुरंत जाना है। डॉक्टर को ढूंढकर उसे वापस ले जाना है ताकि वह मेरी बेटी को बचा सके। मेरी गहरी रुचि है कि आप हमें अपने साथ बैलगाड़ी पर ले चलें। मुझे लगता है कि हम आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आपका इस उपकार के लिए आभारी कैसे बनूं? आप खुद को मजबूर मत कीजिए। कोई चिंता नहीं, हम यात्रा करते हैं। मुझे शहर में जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है, इसलिए बैलगाड़ी मुझे निश्चित रूप से जल्दी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। मुझे यह जानना है कि डॉक्टर शहर में है या नहीं, ताकि मैं उसे गांव में सुरक्षित वापस ले जा सकूं। यह बहुत अच्छी बात है। हम सब शहर के पास स्थित एक घर जा रहे हैं। आप आसानी से डॉक्टर का रास्ता ढूंढ सकते हैं। राहुल फिर पत्नी और पति को उनके घर, जमींदार प्रताप सिंह के घर तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी चलाता है। प्रताप सिंह अपने बेटे और बहू का इंतजार घर के बाहर कर रहे थे। फिर राहुल अपने बेटे और बहू को बैलगाड़ी पर आते देखते हैं। जब वे सब बैलगाड़ी से उतरते हैं और घर पहुंचते हैं, तो प्रताप सिंह कहते हैं, मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और मेरा बेटा इतना कमजोर और दुबला क्यों दिख रहा है? यह राहुल है। यही वह आदमी है जिन्होंने रास्ते में हमारी मदद की जब आपका बेटा बीमार था। आपके बेटे को बुरी तरह पेट में दर्द था और वह बीमार हो गया था। राहुल ही वह आदमी है जो हमें यहाँ लेकर आए। कौन? जल्दी से मेरे बेटे को घर के अंदर ले जाओ। मैं तुरंत डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। प्रताप सिंह फिर अपने नौकर को डॉक्टर को बुलाने भेजते हैं, जबकि उनका बेटा घर के अंदर ले जाया जाता है। प्रताप सिंह राहुल से कहते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे जो आपने हमारे बेटे के लिए किया है। आप यहाँ शहर में क्या कर रहे हैं महाशय? मेरी बेटी पिछले 3 दिन से एक बहुत ही अनोखी और घातक बीमारी की वजह से बीमार है। राहुल आगे बढ़कर जमींदार प्रताप सिंह को उस वक्त तक की सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। डॉक्टर, जिसे प्रताप सिंह ने बुलाया था, घर में आता है और प्रताप सिंह के बेटे की जांच करता है। थोड़ी देर बाद वह प्रताप सिंह के बेटे को एक दवा देता है जो उसके पेट के दर्द को ठीक कर देती है। यह उसके दर्द को पूरी तरह से दूर कर देती है। डॉक्टर प्रताप सिंह के बेटे को ठीक करने के बाद
घर से बाहर आता है। डॉक्टर ऐसे कहता है, महाशय, आपने तुरंत मुझे बुलाकर बहुत अच्छा किया। कुछ और घंटे देरी होती तो आपके बेटे की जान बचाना मुश्किल हो जाता। वह पहले से बेहतर हालत में है। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और उपकार की भीख मांगना चाहता हूँ। राहुल वह आदमी है जो समय पर मेरे बेटे को घर ले आए। वैसे इस आदमी ने आपको देखने के लिए शहर की यात्रा की है डॉक्टर। राहुल ने जो कुछ भी प्रताप सिंह को बताया था, डॉक्टर राहुल की बेटी के गांव में फैली एक अनोखी बीमारी से प्रभावित होने की कहानी सुनता है। डॉक्टर बहुत खुश होता है कि डॉक्टर जिसे वे गांव से ढूंढ रहे थे वह यहीं उनके सामने है। महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ मेरे गांव चले और मेरी बेटी की बीमारी को ठीक करें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है राहुल। ये डॉक्टर सालों से हमारा निजी डॉक्टर रहा है। आप उसे अभी उसी बैलगाड़ी पर ले जा सकते हैं और उसे अपनी बेटी को ठीक करने दें। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। प्रताप सिंह महाशय ने ही मुझे आज का डॉक्टर बनाया है। मैं हमेशा उनके आभारी रहूंगा। मैं तुरंत आपके साथ आपकी बेटी की मदद करने आता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। चलिए, हम तुरंत यात्रा करते हैं। राहुल को एहसास होता है कि वह कितने खुशकिस्मत हैं। उसके पास एक दयालु दिल था और उसने सही फैसला किया कि किसी जरूरतमंद की मदद करें। उसने जो फैसला लिया उसी की वजह से वह डॉक्टर से मिला जो वह पहले से ढूंढ रहा था। राहुल फिर डॉक्टर के साथ गांव की ओर यात्रा करता है। डॉक्टर फिर उसकी बेटी को देखता है और उसे दवा देता है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी को होश आता है और उसकी सेहत वापस आ जाती है। डॉक्टर ऐसे कहता है, राहुल, आपकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। मैं उसे इस बीमारी से ठीक कर चुका हूं। अब वह खुशी से जीती रह सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल की पत्नी बहुत खुश और आभारी होती है। खुशी से भरे हुए राहुल डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद मेरे गांव आने और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं आपकी दया के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वजह से ही मैं आपके गांव आया और आपकी बेटी की मदद की। अगर आप शहर में मुझे मिलते तो मैं आपके साथ आपके गांव आने के लिए इतना सब्र नहीं कर पाता और आपकी बेटी को नहीं बचा पाता। लेकिन आपने प्रताप सिंह के बेटे की जान बचाई। भविष्य में आपकी बेटी के बहुत बीमार होने के बावजूद। यही कारण है कि मैं यहां आपकी बेटी को बचाने आया हूं। थोड़ी देर बाद राहुल डॉक्टर को अपने दोस्त राजेश के घर ले जाता है। डॉक्टर आगे बढ़कर राजेश के बेटे की बीमारी को ठीक करता है और वह भी ठीक हो जाता है। राहुल फिर डॉक्टर के साथ बैलगाड़ी ले जाता है और डॉक्टर को वापस उसके शहर छोड़ देता है। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचता है तो वह राजेश को देखता है और राजेश उससे कहता है, आपको अभी तक इसकी खबर नहीं मिली होगी, लेकिन मैं अब भी राहुल के साथ आपके गांव गया था और मैंने आपके बेटे को ठीक कर दिया है। अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। राजेश को तब एहसास होता है कि वह इस पूरे समय कितना स्वार्थी रहा है। वह अपने गांव की ओर पछतावा और दुख के साथ धीरे धीरे वापस चलता है। वह लज्जित महसूस कर रहा है कि वह जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाया। जब वह घर के करीब पहुंचता है तो उसे अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुशी होती है।